राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसका भी कोई अंदाज नहीं होता है। कुछ ऐसा ही पिछले 20 सालों में हम यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो घटित होता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर 2020 के बाद तो नीतीश कुमार ने जो कार्यशैली अपनाई है वो वाकई बिहार की राजनीति में कई चौंका देने वाले फैसलों की ओर अग्रसर होती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त अपने कार्यकाल के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ केंद्र में उनकी पार्टी की भूमिका काफी अहम है तो वहीं बिहार विधानसभा में वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार किस तरीके से आगामी रणनीतियां तैयार करेंगे और जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी बिहार में, वो घट करके 30 आ गई हैं। ऐसे में जो 10 सीटों पर इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी घटक दलों को जीत दर्ज हुई है, वो जीत क्या 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखती हुई नजर आ रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है जी। किस तरीके से देखते हैं, तेजस्वी यादव ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि भाई 2019 में हम तमाम सीटें हार गए थे, एक भी सीट हमारे पास नहीं थी, अब 4 हमारे सांसद हैं। उस वक्त जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर बिहार में उभरे थे। इस बार तो हम अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के दाव में दम नजर आता है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने जिस तरह की प्लानिंग और तैयारी की है बिहार के अंदर, वो ये बताता है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देखिए, अगर हम जो बिहार के नजरिए से अगर बात देखें तो लगभग 17 साल या कहें कि 3 से 4 बार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी भी जो विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, तमाम तरह से बिहार को बेहतर राज्य बनाने की बात करते हैं, वो सब दावे ही नजर आते हैं, खोखले दावे नजर आते हैं। और देखिए जिस तरह से लगातार एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, कई तरह के ऐसे मामले हैं जो नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आती है। और ये देखिए जो लोग हैं, युवा हैं दिनेश जी, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब नीतीश जी बहुत दिन सीएम रह गए और अब सीएम फेस चेंज होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार के अलावा बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा फेस ऐसा है जो मुख्यमंत्री बन सके? नीतीश कुमार को लोग बनाना नहीं चाहते, तो ऐसे में एक नाम बचता है, वो है तेजस्वी यादव। और जिस तरह से आपने कहा भी कि 2019 में सबसे बड़ा दल बन के उभरे और उस समय तो महज उनके पास, आई थिंक इंडिया गठबंधन की बात करें या उस समय तो महागठबंधन था, एक सीट उनके पास मिली। तो आप सोचिए वो एक सीट आज 10 सीटों में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर स्थिति मजबूत नजर आती है, कहें कि इंडिया गठबंधन और साथ में आरजेडी की, क्योंकि जिस तरह का प्रचार प्रसार तेजस्वी यादव ने किया, जिस तरह की तैयारी पूरी इंडिया गठबंधन ने की, एक भी सीट आने की उम्मीद बिहार में लगाई नहीं जा रही थी, क्योंकि ये दावे किए जा रहे थे कि भाई अगर नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान अगर मिल गए हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। सोचिए अगर यहाँ पर कुछ और सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ जाती तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक दरार कहीं ना कहीं पैदा होती हुई दिखाई पड़ती। आप देखिए जिस तरह से मंत्री पद के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान हुई, उसको लेकर भी लोग समझ रहे हैं कि ये गठबंधन बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं कि 2025 से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की फितरत ऐसी हो गई है कि जहां भी उनको सत्ता का कह सकते हैं सुख दिखाई देता है उस तरफ वो चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब स्वतंत्र भी हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी केंद्र की सरकार चलाने के लिए उनके सहयोग की आवश्यकता है। और यदि बिहार में तख्तापलट भी कर देते हैं तो अभी कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन जाएगी कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसको जस की तस बने रहने दें। देखिए बिल्कुल आपकी बात से कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, लेकिन पूरी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही बीजेपी या एनडीए, क्योंकि अगर उनके 12 सांसद चले भी जाते हैं तो देखिए आंकड़ा अगर आप देखें तो लगभग 300 के आसपास नजर आता है। तो यहाँ ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। और यही बात को देखते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खामोश भी हुए, क्योंकि जो उनको मंत्रालय मिले हैं वो से नाखुश है। देखिए रेल मंत्रालय की बात चल रही है, बड़ी मांग की थी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। स्पीकर पद की मांग भी हुई, वो भी दरकिनार कर दी गई। तो ऐसे में नीतीश को पता है कि फिलहाल मजबूरी के नाम बीजेपी है, एनडीए है और वहां पर बने रहना ही भला है, क्योंकि 1.5-2 साल जो वक्त बचा है आराम से काटिए। उसके बाद जैसा उनको लग भी रहा है कि आने वाला जो दौर है वो उनके लिए कतई आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी दिनेश जी दावा कर दिया है कि वो भी चुनाव में आने वाले हैं और 2 अक्टूबर को शायद अपनी पार्टी का वो कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और यहां से स्थिति नीतीश कुमार की बढ़ती हुई नजर आएगी। और साथ में तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार के अंदर लगातार कोने कोने में जाकर अपनी मजबूती कह सकते बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे आप ये मानकर चलिए आने वाला दौर जो है वो तेजस्वी यादव अपने पक्ष में करने वाले हैं। और ये बात कहने कहीं जो एनडीए कुनबा है उनको भी खटक रही है कि यहाँ पर 10 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 10 जो है
आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 का भी आंकड़ा पार करती हुई नजर आए और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की तरफ जो है एक तरीके से तेजस्वी यादव जाते हुए नजर आए, क्योंकि 243 की विधानसभा है और यहाँ पर अगर आप मानकर चलिए कि 122-123 सीटें अगर मिलती हैं तो ये एक बड़ी बम्पर जीत की तरफ कह सकते हैं बढ़ते हुए नजर आते हैं। साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ उनको है, मुकेश सहनी उनके साथ आने वाले हैं और अगर कुछ विधायक जो निर्दलीय खासकर पप्पू यादव और तमाम कुछ नाम है अगर वो भी कह सकते हैं आरजेडी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी और साथ में एनडीए के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। अमन जी, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, नीतीश कुमार के राजनीति के काफी करीबी माने जाते हैं और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पटना पहुंचे ललन सिंह से जब ये सवाल किया गया कि भाई क्या तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की गुंजाइश नजर आती है, उन्होंने कहा कि बाद का फैसला है, वक्त आने पर ये फैसला करेंगे। तो क्या ललन सिंह कोई इस तरीके के संकेत दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ललन सिंह आपने जिक्र किया, जाहिर बात है कि जैसे तैसे वो भी अपनी सीट जीते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सरकार आने वाले कुछ समय तक कायम रह पाएगी? देखिए जिस तरह विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में और जिस तरह का बयान उनका निकल कर सामने आता है, पेपर लीक की घटना होती है उसमें वो सीधे तौर पर तेजस्वी तक पहुंचने की कह सकते हैं कि बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए शासन आपका, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके और नाम आप तेजस्वी यादव का ले रहे हैं, अपने आप में ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है। तो ऐसे में अब यहां से बीजेपी और एनडीए कुनबे को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने यही बात कही कि भाई देखिए हमारी सरकार करीबन 1.5-2 साल चली है और 17 महीने चली है, उसमें हमने कई सारे एग्जाम कराए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और यहाँ तक कि कई लाख नौकरियां हमने बच्चों को दी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युवाओं का रुझान है वो तेजस्वी यादव की तरफ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है और साथ में बीजेपी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों जिस तरह से पल्ला झाड़ रही है वो आने वाले भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे और यही वजह है कि यहाँ से तेजस्वी, राहुल गांधी और जितना भी इंडिया गठबंधन कुनबा है वो यहाँ पर बीजेपी को घेरता हुआ नजर आएगा। बिहार की राजनीति में इंडिया अलायंस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी मजबूती की बात करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पिछले वक्त में जो लोकसभा चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ जन प्रचार किया, रैलियां की, उससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में एक नए विश्वास की उम्मीद यहाँ पर निकल करके सामने आई है। बिहार के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे। उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में यहाँ पर उनके नियंत्रण में सिर्फ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं और जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ जो भी राजनेता आवाज उठाता है उसका करते हैं। यानी कि साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव यहाँ चुस्त और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर भी उन्होंने लगातार ये कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के यहाँ पूरे तंत्र ने हाईजैक कर लिया है, वह बिल्कुल भी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और ऐसे में आगामी वक्त में चाचा हमें समर्थन देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में ही 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में बीजेपी को झटका देते हुए आरजेडी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे और क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधानसभा में एक साथ बैठे नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।